हमारा काम मैं बताता हूं, हमारा काम है स्वास्थ्य मंत्रालय का इसमें स्वास्थ्य के मामले में टेक्निकल सपोर्ट देना। वो टेक्निकल सपोर्ट 100% दे रहे हैं। मैंने पहले ही शुरू कहा कि इसमें आप, मेरी कांग्रेस की भी सरकार हो सकती है, इनकी हो सकती है, उनकी हो सकती है, आप फिर इसको पार्टी लाइंस पे मत लीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि आप पार्टी लाइंस में, कोई कहता आप क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं 2003 में पहला आदमी था जिसको डेंगू हो गया। अब मैं कहूंगा बीजेपी ने लाया वो पकड़ के, मैं उस पर इल्जाम नहीं लगाता। ये हम माहौल में नहीं, सुनिए प्लीज ये इस तरह वो कैसे जवाब देंगे? तो यू प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके लिए दो चीजें हैं, और ये कहना भी गलत होगा कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में। मैं बहुत खुश होता कि अगर हमारे साथियों ने थोड़ा और रिसर्च किया होता, जो कि आज बहुत आसान है इंटरनेट के जरिए आज करना। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, दुनिया की प्रॉब्लम है। ये अभी के हिसाब से 50 मिलियन हुआ, 5 करोड़ डेंगू इन्फेक्शन केसेस सालाना होते हैं पूरी दुनिया में। और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन ममालिक देशों में, जो 12 देश हैं, 1.8 बिलियन, हमारी आबादी है 120 करोड़। सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन ममालिक में 180 करोड़ पॉपुलेशन पे जो डेंगू का रिस्क है, और साउथ वेस्ट रीजन में तकरीबन 75% ग्लोबल डिजीज का हिस्सा है। और इसके साथ साथ ही मैं अगर अपनी नेबरिंग कंट्रीज को बताऊंगा तो बहुत ज्यादा है, मैं आंकड़े नहीं बदलना चाहता हूं, लेकिन खाली मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात नहीं करता हूं। पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, जैसे हमारी इधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए अमेरिका के ये तकरीबन 30 देश हैं, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है डेंगू फीवर इज स्प्रेड इन अमेरिकाज एंड क्लिनिकल and the outbreak are occurring every 3 to 5 years. From 2001 to 2007, 7 साल में more than 30 countries of America are notified, having total of 43,32,731 cases of dengue and 1,299 deaths. तो ये मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया में जो पैन अमेरिकन देश हैं, उनमें 30 देश, उसमें भी लाखों केसेस चल रहे हैं और मर रहे हैं। नहीं, आप ही तो एफडीआई की बात कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए बता रहा हूं। आप कह रहे थे वहां से लाई है, अब वहां से यही लाने की बात कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम। आप खुद एफडीआई का हर एक शब्द के बाद आपने एफडीआई का चेक किया, और मैं नहीं, लोगों के लिए नहीं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, तकरीबन सभी एमपीज ने इस जोर पे बल दिया कि हिंदुस्तान बैठा है, कुछ नहीं हो रहा है, बाकी देश में सब कुछ हो रहा। मैं ये सदन से बताना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी देश ने कोई वैक्सीन इसका नहीं बनाया, किसी ने। तो एफडीआई कहां से लाएंगे? जब उन्होंने ही बनाया नहीं है तो यहां आपको क्या बता के देंगे? लेकिन एक खुशी की बात है कि एक फ्रेंच कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, सनोफी पास्चर कंपनी है, ये इसमें फेज 3 ट्रायल इस वक्त चल रहा है। और ये फेज 3 ट्रायल चल रहा है फिलीपींस में, वियतनाम में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में और थाईलैंड। और इसके साथ साथ ये ट्रायल इसका चल रहा है लैटिन अमेरिका में, मैक्सिको में, कोलंबिया में और ब्राजील में। और हमारे देश में भी इसका ट्रायल
चल रहा है बेंगलोर, लुधियाना, कलकत्ता, पुणे और दिल्ली में। तो अगर इस वक्त दुनिया के जो सभी रीजन्स हैं उसमें इसका ट्रायल चल रहा है, और यदि अगर ये तीसरे ट्रायल में पास, क्लिनिकल ट्रायल में पास होगा तो वो 2 दिन दूर नहीं है उसके हमारे को उपलब्ध हो जाएगा। और ये भी याद रखिए कि आज दुनिया में जो भी वैक्सीन बनता है या जो भी दवाई बनती है वह आज खाली उसी देश तक सीमित नहीं रहती है, पूरी दुनिया में वो दवाई और वैक्सीन होती है। आज हमारी देश की दवाइयां जो बनी हैं, हमारी कंपनियां 211 देशों में हमारे देश की फार्मास्यूटिकल कंपनीज की दवाइयां जाती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं, और हमारे देश के बने हुए वैक्सीन इस वक्त 150 देशों में वैक्सीन चले जाते हैं। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिए कि हमने नहीं बनाया कोई दवाई तो वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। दवाई के मामले में, वैक्सीन के मामले में, कैप्सूल के बारे में, टेबलेट के बारे में दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई दवाई बनती है तो वो एकदम उपलब्ध होती है पूरी दुनिया। तो ये जहां देश हमारा इससे जूझ रहा है डेंगू चिकनगुनिया से, उससे भी पूरी दुनिया उससे जुड़ रही है, उसके लिए प्रयास कर रही है। और इसी में मैंने कहा कि इसमें कोई पार्टी का, कोई पक्ष का, कोई व्यक्ति का सवाल नहीं है, पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। हम सबको बोलते हैं, आप कहते हैं कि अभी कोई ऐड नहीं निकलता। हमने आपकी इत्तला के लिए थोड़ा 1 मिनट और आगे जाऊंगा जो इससे शायद संबंधित न हो, ताकि आपको मालूम हो और दोबारा दूसरे क्वेश्चन में उसका उल्लेख न करें। हमने पहली दफा हमारे मंत्रालय, जो बजाय हम ये एडवर्टीजमेंट पेपरों को देते थे और 1 मिनट देख लिया वो एडवर्टीजमेंट में और फेंक दिया, जिसका आप पूछ भी नहीं सकते हैं अगर कोई जानकारी उपलब्ध है, हमारी मिनिस्ट्री ने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को तकरीबन 160 करोड़ या कुछ जो भी हमारा इतना ही तकरीबन हमारा जो एडवर्टीजमेंट के लिए था, बजाय अखबारों के देने और अखबार वाला कोई फेंक देता है, कोई पढ़ता कोई न पढ़ता है, हमने 60 चैनल, 30 दूरदर्शन के और 30 रेडियो जो रीजनल चैनल हैं, तमिल, तेलुगु, मराठी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 30 ही चैनल हैं दूरदर्शन के, रीजनल के, और इतने ही रेडियो के हैं। इनमें हमने प्राइम टाइम खरीदा आधे घंटे का, अभी 6 महीने हो गए इसको चलते हुए, और हमने तकरीबन 5,500 डॉक्टर्स एम्पैनल किए, आप उनकी लिस्ट बनाई पूरे देश में, हर स्टेट में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई स्टेट नहीं रहा कि जहां के हमने वहीं के डॉक्टर 50 लिए। कोई कैंसर का है, कोई वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को देखता है, कोई ऑर्थोपीडिशियन है, कोई गायनिकोलॉजिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई जितनी भी बीमारियां, और अभी तक तकरीबन 6 महीनों में 8,000 से ज्यादा प्रोग्राम हुए हैं। मैं अगर इस सदन से पूछूंगा किसी एमपी ने देखा है तो क्या उसका जवाब देखूंगा, तो कितनी रुचि है हमें अपने आप में ही। तो सुनिए, और ये मैं अभी खुल के बात कर रहा हूं, वी मस्ट बी फ्रैंक, क्रिटिसाइज तो हम करते हैं, लेकिन हमें अपने आप भी 6 महीने से प्रोग्राम, अब कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे तेलुगु समझ नहीं आती, तमिल से नहीं आती है तो ये मेरा कसूर नहीं है ना। अब आपके अपनी भाषा में वहां का डॉक्टर उसी स्टेट का हिंदी में हिंदी वाला, तमिल में तमिल वाला, केरल में मलयालम बोलता है, असम में असामीज बोलता है। अब हम खुद भी नहीं देखेंगे तो हम क्या प्रचार करेंगे? और शायद 4,000 से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा डॉक्टर अभी तक टेलीविजन और रेडियो में पेश हुए। और मैं ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ वेक्टर बॉर्न डिजीज जिसमें डेंगू और ये है चिकनगुनिया, इसमें अभी 2,000 से ज्यादा प्रोग्राम इसी पर खाली हो चुके। तो मेरा इस सदन से निवेदन होगा, हम सब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भागते हैं, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, जब सेशन नहीं होता है भागता है। मैं अपने आप से भी पूछता हूं और आपसे भी पूछता हूं,
हम कितनी अवेयरनेस अपनी पब्लिक मीटिंगों में, अपने फंक्शनों में, अपने वर्करों को कहते हैं। बड़ा सिंपल सा साधन है कि लॉन में आसपास में कोई जमा पानी मत होने दो, उसको तोड़ो। अगर किसी का टायर में जमा है, बोतल में, टूटी हुई बोतल में जमा है, गमले में पानी जमा हो गया है, अपने घर में हम लोग कितना करते हैं, अपने आसपास हम कितना करते हैं। और हम अपनी सभाओं में, जो हम कांग्रेस वाले हों, बीजेपी वाले हों, दूसरे हमारे रीजनल पार्टीज हैं, हम अगर अपने आप से पूछें कि हमने, माफ कीजिए, आई एम जस्ट, वी शुड बी वेरी फ्रैंक, हम अपनी सभाओं में, हम अपनी, हमसे ज्यादा जो पॉलिटिशियन है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन जनता को कौन पहुंचा सकता। मैं नहीं समझता हूं कि कोई टेलीविजन, कोई रेडियो, कोई अखबार, जितने हमारे देश के पॉलिटिशियन हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, इनसे ज्यादा कोई समाज में जागृति पैदा कर सकता है। हम जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो 15 दिन में पूरे हिंदुस्तान को हिला देते हैं। जिसने वोट नहीं देना होता है उसको भी इतना कन्विंस करते हैं कि वोट देने पर मजबूर हो जाता है, और जिसको नहीं देना होता है उतनी कन्विंस करते हैं कि उसको नहीं दे दे। लेकिन हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जिस पर हमें स्वास्थ्य के लिए हम प्रचार नहीं करते। मेरा ये निवेदन यही है कि अगर आप ये कहोगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय से मेरे पत्र लिखने से चीफ मिनिस्टर को कोई भी बीमारी ठीक हो जाए, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आज तक अगर चीफ मिनिस्टरों और मिनिस्टरों को, किसी हेल्थ मिनिस्टरों को किसी हेल्थ मिनिस्टर ने चिट्ठियां लिखी होंगी, मैंने लिखी, लेकिन उससे सबसे ज्यादा रिव्यू मीटिंग ली होंगी, नहीं ली होंगी, किसी ने ली होंगी, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। ये ऐसा मसला है कि जिसमें हम सबको, सदन को, एमपीज को, देश को खड़ा होना चाहिए। और खासकर ये इतनी आसान चीज है तोड़ना कि कोई, जो सब कुछ साथियों ने बताया, और मैं हमारे वेस्ट बंगाल की एमपी हैं उनसे बताऊंगा, ये गलत आपने यहां जवाब दिया कि वेस्ट बंगाल में कोई केस नहीं है। वेस्ट बंगाल में इस साल 6000 और कुछ केस हुए और 9 मृत्यु भी वहां हुई हैं। तो इसलिए कोई स्टेट इससे मुक्त नहीं है, सभी स्टेटों में। और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो है दक्षिण भारत में। इस वक्त दक्षिण भारत में नंबर 1 पे है, इसीलिए मैंने दक्षिण भारत की विशेष रूप से वहां में चला गया और वहां के मंत्रियों के और कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर्स की मीटिंग ली। तमिलनाडु में इस वक्त जो मृत्यु हुई है वो 60 हुई है, महाराष्ट्र में 59 हुई है, और कर्नाटका में 21 हुई है, केरला में 13 हुई है, वेस्ट बंगाल में 9 हुई है, पंजाब में 15 हुई है, उड़ीसा में 6 हुई है, मध्य प्रदेश में 6 हुई हैं, और दिल्ली में 4 हुई। आपने ये ठीक, आपने राज्यों ने, बाकी 2, 3, 4 इससे कम। मैं अर्ज करना चाहता हूं, आपने कहा कि ये जो आंकड़े हम गलत, हमने तमाम राज्य सरकारों को टेस्ट के लिए लेबोरेटरीज में कई हजार इस वक्त नहीं है, लेकिन शायद 2-3 हजार के करीब ही होंगे, 3,000 के टेस्टिंग, ये जहां लैब है वहां के लिए हमने ये दिया है कि उस लैब्स में उनके। तो हमारे पास, फिर मैं ये कहूंगा कि मैं नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं वहां बैठी, स्टेट गवर्नमेंट है। और जैसे मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की हैं, वो स्टेट गवर्नमेंटें वहां से टेस्ट करके लेबोरेटरी टेस्ट केस भेजती हैं कि ये इतने आंकड़ों को डेंगू हुआ है और ये इतने आदमी मर गए हैं। तो हम स्टेट गवर्नमेंट्स पर, जो वेरियस अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की हैं देश में, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारों पर हम निर्भर होते हैं ये आंकड़े जमा करने के लिए। मेरे पास हर गांव में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई ऐसा साधन नहीं है कि मैं हर गांव में या हर डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में कोई आदमी बिठाऊं और वो गलत आंकड़े मुझको दे दे। ये जो राज्य सरकारों से कंफर्म आंकड़े आते हैं, उन्हीं के आंकड़ों पर चाहे मैं पार्लियामेंट में जवाब दूं या मेरा कोई दूसरा कुलीग देगा, उन पर हमें निर्भर होता है। और यही सिस्टम, जब आप अपोजिशन वाले सत्ता में होते हैं, आप भी उसी पर निर्भर रहते हैं, और लोकतंत्र में हमें उस पर निर्भर रहना, और विशेष रूप से जो स्टेट सब्जेक्ट है उस पर हमें निर्भर रहना है। आज फिर मैं आप सबसे, आपने जो चिंता प्रकट की है उसका मैं पूरा आदर करता हूं, और ये अपेक्षा करता हूं
कि ये जो अभी सनोफी ने थर्ड ट्रायल इसका चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल, ये आ जाए तो जिस तरह से हमारे बहुत सारे वैक्सीन से जो आज हम देश भर में देते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु कम हुई, तो उसकी वजह से ये भी मृत्यु कम हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ हम अपने लेवल टेलीविजन, रेडियो के जरिए तो हम अपना जो अभियान है वो जारी रखेंगे लोगों को समझाने के लिए। लेकिन मेरा निवेदन सबसे ये होगा कि हम अपनी सभाओं में न सिर्फ इससे, अगर आप चाहें तो मैं हेल्थ पर हर सब्जेक्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश में तकरीबन हर बीमारी के लिए 3-3, 4-4 पन्ने के लिख के दूंगा, जो अपनी 2-3 भाषा में, बाकी अपनी अपनी भाषा में करें, अंग्रेजी और हिंदी में बना के दूंगा। और आप उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपनी सभाओं में उसको हर चीज के लिए बताइए कि क्या प्रिवेंशन है, क्या कंट्रोल है,